मनुष्य इस धरती पर आज से प्रायः 10 लाख वर्ष पूर्व अपना स्वरूप पाया था, किंतु यह धरती तो आज से प्रायः 223 करोड़ वर्ष पूर्व ही सृष्ट हो चुकी थी, और ये सौर मंडल 450 करोड़ वर्ष पूर्व, और यह ब्रह्मांड तो 1 संख वर्षों पूर्व सृष्ट हुआ। इस जीव जगत की उत्पत्ति का मूलभूत कारण को जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना सर्वस्व जीवन गंवा दिया, तो भी उस तथ्य तक नहीं पहुंच सके। तथाकथित जड़वादी दर्शनों में पंच महाभूतों को मूलभूत कारण बताया गया है, किंतु ये पंच महाभूत भी तो जड़ है, जिसे हम मैटर कहते हैं, और ये जड़ भी तो शक्ति कणों से यानी कि एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, किंतु इन शक्ति कणों का भी तो कोई न कोई स्रोत तो अवश्य ही होगा। देखा जाए तो इस धरती पर कई दर्शन आए, जिनमें से कुछ ही उस रहस्य तक पहुंचने में सफलता हासिल कर पाए, अन्यथा ज्यादातर दर्शन मनुष्य के मन को जड़ाभिमुखी बना दिए, क्योंकि उनके दर्शन का आधार ही जड़ को लेकर था। किंतु जिसने अपने मन को उस रहस्य की खोज में लगाया, अंतर्ध्यान में लगाया, वो उसे पा ही गया और अंततः उनमें मिलकर एकाकार हो गया। आज के इस दुनिया में अधिकांशतः भौतिकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, भोग विलास में जीवन व्यतीत हो रहा है, जिससे कि हर इंसान अपने उस चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर न होकर मन को भटकती हुई आत्मा की तरह जड़ वस्तुओं के निर्लिप्त करके रखा है, और उस परम सत्य, परम तत्व परमात्मा के अस्तित्व यानी कि उस ईश्वर के अस्तित्व को मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आज हर घरों में, जिसकी एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत है इस नाटक में, जिसका शीर्षक है ईश्वर का अस्तित्व। तुम चिंता मत करो दीदी, भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अरे पगली, मैं और चिंता, मुझे तो मेरे कृष्ण सामने खड़े होकर बुला रहे हैं। मैंने जीवन भर तो उनके ही भाव लेते लेते सारा कर्म उनके ऊपर ही छोड़ निश्चिंत रही, तो अब अंत समय में चिंता किस बात का। अब अंत समय में उनको छोड़ और क्या चिंतन कर सकती हो, बताओ भला। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? गोपाल कृष्ण अभी तुम्हें अपने पास कैसे बुलाएंगे? अभी तो तुम्हें अपनी बेटी को बड़ा कर, पालन पोषण कर एक अच्छा समाज सेवक बनाना है, ऐसा तो तुम्हें कहती थी ना दीदी। अरे पगली, जब गिरधारी बुलाते हैं तो किसी को कौन रोक सकता है। और मेरी बेटी की भी चिंता नहीं है मुझे, उसके लिए भी व्यवस्था उनने ही बना रखा है। ऐसी बातें मत करो दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सच ही तो कह रही हूँ। जिनको जन्म दिया देवकी ने और पालन पोषण किया यशोदा ने, उसी प्रकार उनने यशोदा के रूप में तुम्हें मेरे पास भेजा है। बोलो द्योतना, तुम मेरी बेटी को वही गुण दोगी ना जो मैंने स्वप्न देखा था। हाँ दीदी, मैं तो आपके रहने पर भी उसका उतना ही ख्याल रखूँगी, पर अभी तो आप ये सब बातें मत सोचो। ठीक ही कहती हो द्योतना, अब मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। हे गोविंद। दीदी 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 दीदी। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपा च, भक्ति भक्तस्य जीवनम। अरे ओ द्योतना, इन बच्चे को कैसी कैसी लोरी सुनाती रहती हो, इनको कुछ पल्ले पड़ेगा? आज मोबाइल का जमाना है,
मोबाइल में गाना लगा दो, बच्चे अपने आप सुनते सुनते सो जाते। आज का ये मोबाइल ही तो बचपन से ही हाथ में पकड़ाकर बच्चों को जड़वादी बना दे रहा है ना। मैं तो अपने बच्चों में गलत संस्कार आने नहीं दूंगी। और आप आज फिर से शराब पीकर आ गए। दोस्तों की पार्टी थी ना, थोड़ी पी ली। दोस्तों की पार्टी थी? क्या आप पार्टी दे रहे थे? अरे भाई, सबकी बारी आती है, सबका टर्न आता है। आज हम तो कल मेरा कोई और दोस्त, सब पिए आएंगे और पिलाएंगे। हद हो गई भाई, कहते हुए ये बातें अब आपको जरा भी हिचक नहीं होती? जैसे आप वैसे आपके दोस्त, क्यों पाल रखे हैं ऐसी दोस्ती? सेठ साहूकारों से कर्ज ले लेकर इतना तो कर्ज में पहले से ही डूबे हुए हैं। सेठ लोग घर पर आ आकर 4 बात सुनाकर जाते हैं। कैसे चुकाएंगे इतना सारा कर्ज? द्योतना, तुम इसका फिक्र मत करो। हम लोग सिर्फ शराब पीने के लिए थोड़ी ना इकट्ठा होते। हम लोग वहाँ सब मिलकर गेम खेलते हैं, गेम, और वो भी ऑनलाइन, मोबाइल पर। अरे इस गेम में पहले थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर हर गेम के जीतने के बाद पेटीएम पर इसका रिवॉर्ड मिलता है। और आजकल क्रिप्टो करेंसी और उसकी मार्केटिंग तो जोर शोर पर है ही, थोड़ा बहुत उसमें भी लगा दिए है। और मालूम है, जैसे ये क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा ना, सारा लोन चुका देंगे, सारा पैसा वापस आ जाएगा और फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं, आराम ही आराम होगा। हाँ, वो तो है ही। आप चारवाक दर्शन के फॉलोअर जो हैं, पता नहीं क्या होगा समाज में ऐसे लोगों के कारण। सही बोला। हमारे महान चारवाक महाराज कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो खूब ऐसो आराम की जिंदगी जियो, यदि घी पीने के लिए ऋण भी क्यों ना लेना पड़े, ऋण लेकर भी घी पियो, यानी सुख से रहो। अरे इस नश्वर शरीर के भस्मीभूत होने के बाद दोबारा यह मौका मिलेगा कि नहीं, कौन जानता है। और मरने के बाद कौन पूछने आता है ऋण के बारे में। आपकी बुद्धि जड़वादी हो गई है, अब भगवान ही आपका कुछ कर सकते हैं। प्रेरणा बेटे। पापा, आप आ गए? अरे मेरे बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये पसंद है ना तुमको? रसमलाई। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी तो कुछ दिलाती नहीं, बोलती है पैसे आएंगे तो दिलाएंगे, पर ऐसा दिन कभी आता ही नहीं। अरे श्रेया, तुम भी आओ इधर। ये देखो तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, ये लो। तुमको लड्डू पसंद है ना? धन्यवाद पिताजी, पर मैंने अभी भोजन कर लिया है, थोड़ी देर बाद खा लूँगी। रहने दो पापा, ये ऐसे ही नाटक करती रहती है। माँ की लाडली है ना, मुझसे इन लोगों को जलन होता है। मेरी माँ लगता है मेरी माँ नहीं है, हर वक्त बस इसी की तारीफ करती रहती है। ऐसा लगता है मुझे रोड पर से उठा के लाए हैं। श्रेया। आई माँ। प्रेरणा। लो, नाम लेते ही बुलावा आ गया माता का। आती हूँ पापा।
नहीं तो श्रेया माँ को कुछ कुछ पढ़ा देगी और फिर मुझे डांट पड़ेगी। अरे चलो, बुलावा आया है, माता ने अरे बुलाया है। ये पूरा खा के तो जाओ। प्रेरणा, अभी पापा आए थे ना? जी माँ। कहाँ गए हमसे मिले बिना? और क्या क्या लाए खाने को तुम लोगों के लिए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमको नहीं पता क्या? तुम लोगों पर भी अपना छाप छोड़ना चाहते हैं क्या? तुम तो खा ली होगी प्रेरणा झट से। कहाँ खाया? श्रेया तुम? माँ, मेरा पेट तो पहले से ही भरा है। हाँ, खाने की भी जरूरत नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। माँ, पिताजी को आप क्यों नहीं समझाती? अरे बेटा, तुम लोगों के जन्म के पूर्व से ही समझा रही हूँ इन्हें, पर मेरी बात समझ में आए तब तो। उनको अपने दोस्तों के अलावा किसकी बात समझ आती है? चलो जाओ, तुम लोग अपनी पढ़ाई करो। माँ, मैडम जी फीस का पूछ रही थी। अरे बेटा, पता है मुझे, कल बता देना, माँ आएगी फीस जमा करने। अरे प्रेरणा, कहाँ गई तुम्हारी प्यारी बहन भगवान की भक्त श्रेया? आई तो मेरे ही साथ गई होगी मैडम लोगों से मिलने जुलने। लो, आ गई पुजारन। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वाह, आजकल बच्चे इतने भक्त कैसे बन गए भाई? ये क्लास है कि मंदिर? आरती गा रहे हो सबके सब। अभी हम तुम लोगों की आरती उतारते हैं और क्षण भर में तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। रुको, लाओ तो ज़रा संकट हरण महाराज को। लीजिए मैडम। चलो रिंकी, खड़ी हो जाओ तो। बताओ तो, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम की ज़रूरत है? मैडम जी, शुगर केन। वाह बेटे, क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या? 4th 5th में पढ़ते हो, 8th में आ गए। इतना अकल नहीं है। चलो सोनिया, तुम बताओ। मैडम जी, कल याद नहीं कर पाए, घर पे लाइट नहीं थी। अभी जो आरती गा रही थी उसमें तो आपका आवाज़ शुद्ध शुद्ध आ रहा था, और पढ़ाई के समय लाइट गुल हो जाता है। मंदिर पर पूजा करवाने के लिए रखवा दे आपको। शांत हो जाओ सब। बहुत हंसी आ रही है ना? आएगी बारी सबकी, देखते हैं कितना बताते हैं। चलो निशा, तुम बताओ, लीवर से क्या सीक्रेट होता है? मैडम जी, एंजाइम। अरे भाई, कौन सा एंजाइम? वही तो पूछ रहे हैं। याद करते नहीं, बस हल्ला करा लो इन लोगों से। काव्या, तुम बताओ तो, स्टमक में कौन सा एंजाइम भूख लगाता है? मैडम जी, एंजाइम का तो नहीं पता, पर जब पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं तो भूख लग जाती है। ए, साइलेंस। अरे, भूख लगती है तो खाना खाती है या हवा पीती है, और भी सूखती जा रही है। Keep quiet। वाह बेटा, ये मुहावरों की क्लास चल रही है क्या? दिव्या, तुम बताओ, हमारे बकल कैविटी में कितने तीत होते हैं और कौन कौन से? मैडम जी, इसको गिन लीजिए। वाह बेटा, हम गिनेंगे ना तो सारे दांत झड़ जाएंगे। अच्छा बताओ प्रिया, सलाइवा कहाँ से सेक्रेट होता है? मैडम जी, इसके नीचे से। जुबान निकाल रहे हो? बहुत लंबी हो गई है क्या? मैडम जी, मैं इसे रोज देखती हूँ फुल्की के ठेले पे। फुल्की खा खा के इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। ए, साइलेंस। तुम कौन सा चटकी नहीं हो कीर्ति? तुम भी तो रास्ते में चाट की दुकान पर पाई ही जाती हो। प्रेरणा, तुम खड़ी हो जाओ। बताओ तो, स्टमच में HCl का क्या काम है? मैडम जी, HCl एसिड स्टमक में आग लगा देता है, और हमारा स्टमक
जल के राख हो जाता है ना। फिर क्या होता है प्रेरणा? सब के सब एक से बढ़कर एक है। अरे तुम्हारी बहन श्रेया को देखो, लगता ही नहीं तुम दोनों बहनें हो। श्रेया, डाइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करो तो, ज़रा इन लोगों की भी बुद्धि खुले। जी मैडम जी, डाइजेशन में 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। इंजेशन जो कि बकल कैविटी में होता है, जब हम भोजन लेते हैं माउथ में, च्विंग करते हैं और सलाइवा का मिक्सिंग होता है, जिस सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, इसलिए हमें अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। सेकंड डाइजेशन। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। कल सब लोग ये याद करके आएंगे, वरना अच्छे से प्रसाद मिलेगा। कुछ सालों बाद। क्या हुआ बहना, तुम्हारे भगवान तुम्हारी नहीं सुने क्या? आज तुमसे अच्छे ही मार्क्स आए हैं मेरे। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे 86% है और मेरे 84%, बस 2% का ही तो फ़र्क है। और मैं जेई की तैयारी के चक्कर में इंग्लिश संस्कृत का ध्यान नहीं दे पाई ना। अब मेंस के एग्ज़ाम भी पास हैं, तुम्हारे नीट के तो अभी फॉर्म्स भी नहीं भराए गए हैं, पर फिर भी तुम तैयारी करो। अगर कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेना। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी अपनी तैयारी। तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो। इसी बीच इनके पिता को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि लोन बढ़ते जा रहे थे और शेयर मार्केट का शेयर डाउन होते जा रहा था और शरीर शराब पीने के कारण खराब हो चला था। उस सदमे में उनकी मौत हो जाती है और प्रेरणा को बहुत दुख होता है। अब वो अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने पर श्रेया एक अच्छा इंजीनियर बनती है और एक अच्छे कैंपस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब घर में माँ का बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाता है। श्रेया के इनकम से घर का खर्च, पिता का लोन, धीरे धीरे सब कुछ हल्का हो गया। प्रेरणा, कभी मोबाइल से हटकर माँ का हेल्प भी करा लिया करो। मैं जब भी आती हूँ तो माँ को अकेले काम करते हुए देखती हूँ। देखो श्रेया, दिन भर तो तुम घर में रहती नहीं, घर में कितना काम रहता है तुम्हें क्या पता। दिन भर से मैंने तो हेल्प किया ही, कितना थक गई। अब तुम आई हो, तुम भी करा लो ज़रा। और कभी मैं चली गई तो माँ को तुम ऐसे ही छोड़ दोगी क्या, अकेले? मुझे डरा रही हो? जाना है तो जाओ ना, माँ की चिंता मत करना, उनके साथ काम मैं करा लूँगी। लाओ माँ, मैं कर देती हूँ। हो गया बेटे, तुम जाओ मुँह हाथ धो लो। पता है माँ, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिनको देख मेरा मन भी उस चीज़ को पाने के लिए व्याकुल हो गया। ऐसा किसको देख लिया तुमने? माँ, आज मेरे ऑफिस में एक सन्यासिनी आई थी। उनसे बात करके और उनका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर मुझे लगा कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। ऐसा लगा कि हम लोग अभी तक तो सिर्फ अपने तक ही सीमित है। समाज में भी ज़रूरत है ऐसे लोगों की। और मुझे एहसास हुआ कि क्या मैं समाज की सेवा नहीं कर सकती। बेटी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमको तो मैंने इसी दिन के लिए तैयार किया था। अगर समाज सेवा के लिए तुम एक अच्छी सन्यासिनी भी बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी? ऐसा तुमने सोचा भी तो ये तुम्हारी भूल है। एक माँ को अपने बेटा बेटी को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की तरह त्यागी बलिदानी बनते देख क्यों नहीं खुशी होगी? लेकिन माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू। अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है। आज मैं तुमको तुम्हारा सच बताना चाहती हूँ। क्या माँ? तुम्हारी माँ यानी कि मेरी दीदी का यही तो सपना था। वो तो तुम्हारे बचपन में तुम्हें मुझे सौंप के चली गई और तुम्हें एक समाज सेवक के रूप में तैयार करने को कहा। आज अगर वो होती तो कितना खुश होती, पता है तुम्हें? माँ, मेरा हाल तो कृष्ण जैसा कर दिया भगवान ने। अब सचमुच में यशोदा माँ है माँ। पर माँ, मैं आपके आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
पर माँ, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और प्रेरणा भी अभी जॉब नहीं कर रही है। मेरी चिंता मत करो बेटी, मेरे लिए तो मेरे गोपाल कृष्ण ने हर समय व्यवस्था बना ही दी है। घर की सारी जिम्मेदारियां तो लगभग पूरी हो ही चुकी हैं और तुम दोनों की पढ़ाई भी पूरी ही हो चुकी है और सारा लोन भी चुकता हो गया है। और रही बात प्रेरणा की, तो तुम्हारे जाने के बाद उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाएगी और तुमको एक अच्छा समाज सेवक बनता देख मेरा मन कितना प्रसन्न होगा, उसको मैं शायद व्यक्त भी ना कर पाऊँ। ठीक है माँ, जब आप खुश हो तो मैं अवश्य जाऊँगी। ये कुछ पैसे और बैंक की डिटेल्स आप अपने पास रख लो माँ, आपको शायद कुछ काम आ जाए। अपना ख्याल रखना माँ, और प्रेरणा को मेरा प्यार देना। माँ का आशीर्वाद लेकर श्रेया सब कुछ त्याग कर निकल पड़ती है सन्यासिनी बनने। अब प्रेरणा को उसकी बहन की कमी महसूस होने लगी। माँ, श्रेया कहाँ चली गई सुबह सुबह? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। वो तो गई जहाँ उसका प्रारब्ध उसे लेकर गया, और जब बात करनी थी तब तो तुमने की नहीं, अब क्या पूछना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आ जाएगा समझ एक दिन। वो चली गई सन्यासिनी बनने। तो क्या सच में श्रेया हम लोग को छोड़कर चली गई? मैंने तो बस मजाक किया था, छोड़कर जाने का जब उसने कहा था तो। आज मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने को, पर जाना तो पड़ेगा। अब आपको कहाँ जाना है? काम पर, और कहाँ। अगर मन ठीक नहीं है तो मत जाओ ना। घर बैठने से क्या घर का खर्च चल जाएगा? आज रहने दो, आज थोड़ा आराम कर लो। नहीं बेटा, आज ही तो ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। माँ जब काम करने जा रही थी कि उसका एक कार से टक्कर हो जाती है और बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये खबर जब प्रेरणा को मिली तो प्रेरणा दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। मैम दूसरा सरकार। वेट अ मिनट, ICU वार्ड, बेड नंबर 10। थैंक्स मैम। रुकिए, कहाँ जा रही है? मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। ये आईसीयू वार्ड है, अंदर नहीं जा सकते ऐसे। आपका कोई एडमिट है क्या? व्हाट हैपेंड? डॉक्टर मेरी माँ एडमिट है। ओह, ये आपकी माँ है? अभी इनकी हालत बहुत सीरियस है, ब्लड भी बहुत लॉस हुआ है और इनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। इस ग्रुप का ब्लड तो हमारे ब्लड बैंक में अभी अवेलेबल भी नहीं है। ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि वक्त पर लोगों ने यहाँ पर इनको एडमिट करा दिया, नहीं तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल था। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर, चाहे आप मेरा ब्लड ले लीजिए पर मेरी माँ को बचा लीजिए। आप अगर ब्लड दे सकती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 यूनिट ही आपका ब्लड निकाल पाएंगे, तब भी इन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तब तक आप अपना ब्लड कलेक्ट करवाइए, देखते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है माँ? माँ, माँ, माँ। हे ईश्वर, आज तक मैंने तुम्हारे अस्तित्व को ठुकराया है और आज भी ठुकराऊंगी। अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आना पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? मेरी माँ तो तुम्हारी परम भक्त थी ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों? उनकी जगह मुझे इस हादसे का शिकार बना लेते। उनकी ये हालत तुमने क्यों की?
मुझे जवाब दो, मुझे उत्तर चाहिए। नहीं तो मैं ये पूरी दुनिया को बता दूंगी, ये ईश्वर सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, नहीं है तुम्हारा अस्तित्व। तुम किसके अस्तित्व को नकारने की बात कर रही हो प्रेरणा? कौन है? कौन है? मैं कौन हूं? मैं इस सृष्टि का आदि बिंदु हूं। मध्य में भी मैं ही स्थित हूं और इसका अंत भी मैं ही हूं। इस ग्रह नक्षत्र के सब प्राणियों में मैं हूं। सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड, सब में मैं ही तो हूं। मैं ही अणु का भी अणु हूं, परमाणु का भी परमाणु हूं। कण कण में मैं व्याप्त हूं। मैं ही प्राण स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं, अमृत स्वरूप हूं। मैं इतना बृहद हूं कि मैं अचिंतनीय हूं और इतना क्षुद्र कि तुम्हारे मन की कल्पना के परे हूं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी तन्मात्राओं में मैं हूं। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्म हूं। मैं ही पालनकर्ता विष्णु और मैं ही ध्वंस शक्ति का अधिकारी कालाग्नि महेश्वर हूं। मैं वो हूं जो नहीं है और जो है वो भी मैं ही हूं। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हूं। यानी कि आप ईश्वर हैं? मैं ये कैसे कह सकता हूं प्रेरणा, क्योंकि तुमने तो ईश्वर के अस्तित्व को माना ही नहीं। तुमने अपने अंतर मन की उस परम ज्योतिष्मान सत्ता को पहचाना ही नहीं, और तुम पहचान भी कैसे सकते हो? मैं क्यों नहीं पहचान सकती? क्योंकि अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म जोनि तथा आदि मध्य अंत विहीनमेकम विभुम चिदानंदम रूपम अद्भुतम। मैं अचिंत्य हूँ कारण तुम्हारे अनुमन की चिंता भूमि के बाहर हूँ। साथ ही मैं अव्यक्त भी हूँ क्योंकि मुझे तन्मात्राओं द्वारा इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। मेरा न आदि है, न मध्य है और ना ही अंत है। मैं अनंत हूँ और मैं अरूप भी हूँ, क्योंकि अनंत को कौन रूप दे सकता है। किंतु फिर भी इस परिदृश्यमान जगत के अनंत संख्यक रूप मेरे ही मानसिक विकास मात्र है। ये श्रेष्ठ जगत मेरा ही संकल्प है। मैं ही समस्त वस्तुओं का मूल कारण हूँ। सब कुछ में मैं हूँ। मेरा मैंपन जगत में परिव्याप्त है। सारी आत्मविद्या और सारी समस्याओं का अनुसंधान कर देखोगे कि उनके मूल में केवल मैं ही स्थित हूँ। तुमको बुद्धि देकर, शक्ति देकर मैं स्वयं तुमसे साधना करा लेता हूँ। तुम मेरी इच्छा धारा में अपने को आत्मसमर्पण कर दो। अहंकार का बोझ त्याग कर तथा जीवन का भार हल्का कर मेरी धारा में अपने को प्रवाहित कर दो, तब जाकर तुम मुझे पहचान सकोगे। हे ज्योति स्वरूप सत्ता, आप जो कुछ भी हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर मुझे इतना आभास जरूर हो रहा है कि आप ही ईश्वर हैं। कृपया आप अपने मनुष्य रूप में आकर मेरे संकट का समाधान दें। मैं जानती थी कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने जरूर आएंगे। हे नारायण, मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बहन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और अब मेरी माँ भी। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? अब मेरा कौन है इस दुनिया में?
जो विधि का विधान है उसे तो होना ही है। यह तो प्रकृति का नियम है। यह आगच्छति सह गच्छति। जो भी इस जगत में आया है, जिसकी भी उत्पत्ति उस चैतन्य से हुई है, उसे एक न एक दिन उसी में जाकर मिलना ही है। इस परिवर्तनशील जगत का कुछ भी स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। तुम्हारे माता का वर्तमान जीवन तो धर्म कार्य के लिए सज्ज रहा, जिससे इसी जीवन में उनके सारे संस्कारों का क्षय हो गया और इसी जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक अनुशीलन की सहायता से मोक्ष को प्राप्त किया। मेरी बहन मुझे और माँ को छोड़कर सन्यासिनी बनने क्यों चली गई? उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व रहा? उसके पढ़ाई लिखाई का मान अब तो और बढ़ गया। कल तक जो वो अपनी शिक्षा का उपयोग सिर्फ अपने लिए करती रही, अब वो उसे पूरे समाज कल्याण में लगाने को प्रस्तुत है। समाज की गति में अब वो द्रुति लाने के लिए नायिका रूप में अग्रसर है। और मेरे पिता, वो क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तुम्हारे पिता इस जीवन को नश्वर एवं जड़ वस्तुओं के भोग में लगाकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य से दूर होते गए। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई मौका नहीं मिला, उन्हें कई मौके दिए गए आगे बढ़ने के, जीवन को सही पथ पर लाने के लिए, पर उन्होंने सारे मौके गंवा दिए और अब ऋणात्मक प्रतिसंचर धारा में बहकर जगत के जड़ वस्तुओं में अपना स्वरूप को पाए हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? अब तुम्हें भी एक अच्छा अवसर मिला है परमात्मा की ओर बढ़ने का। तुम उस अवसर को गंवाए बिना आध्यात्मिक अनुशीलन के पथ पर अग्रसर हो, समाज की सेवा करो। चूंकि इस जगत के हर प्राणी में नारायण ही स्थित है, इसी भाव को लेकर अगर तुम सेवा में रत रहोगे, आध्यात्मिक अनुशीलन में रत रहोगे, तो एक दिन तुम स्वयं चलकर अपने उस चरम लक्ष्य को पा जाओगे। आप ठीक ही कहते हैं भगवान। अब से मैं भी अपनी शिक्षा का उपयोग जन कल्याण के लिए करूंगी। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? मेरे पास इसके लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं है। मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्यों का वहन करने में मेरी सहायता करें। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबों के साथ है। हे प्रेरणा, समस्त मानव जाति के लिए तुम एक प्रेरणा का स्रोत बनो, पथ प्रदर्शक बनो। मेरा आह्वान समस्त मनुष्यों तक पहुंचाकर उनको कल्याण पथ पर अग्रसर होने में सहायता करो, तब जाकर तुम मुझे जान पाओगे। हे नारायण, समस्त मनुष्यों के लिए आपका क्या आह्वान है प्रभु? हे मनुष्य, तुम भाग्यवान हो। तुम्हारे पास बृहद का आह्वान आया है। केवल आह्वान ही नहीं आया है, तुम श्रवण भी कर रहे हो। तुम्हारी सत्ता की अणु परमाणु में वही आह्वान स्पंदित हो रहा है। अब क्या तुम जड़ तुल्य होकर घर के कोने में पड़े रहोगे? अब क्या तुम पुरातन कंकाल को अपने छाती में चिपका रो रो कर समय नष्ट करोगे? परम पुरुष तुम्हें पुकार रहे हैं समुद्र की गर्जन में, मेघ की हुंकार, विद्युत की गति में उल्का की अनल ज्वाला। बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। जागो, प्रसुप्त यौवन के तमसोच्छन्न पौरुष को जगाओ। हो सकता है कि यह पथ पुष्प आच्छादित न हो। क्षुद्रत्व का श्रृंखला तुम्हारे प्रत्येक पद विक्षेप को कसकर पकड़कर रखना चाहता हो, तब भी तुम्हें इस तमिश्रा के वक्ष को भेद कर आगे बढ़ना ही होगा। परमा स्थिति के पथ में तुम शीघ्र ही सघन नैराश्य की कालिमा को भेद कर सौर द्युतिमय द्रुतगामी रथ पर आरोहण होकर आगे बढ़ोगे। तुम्हारा कल्याण हो।